सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और एक ऐसे विषय के साथ जो सर्वाधिक वांछित वस्तु होती है प्रत्येक मनुष्य के लिए। आज अर्थ युग चल रहा है और अर्थ प्रधान है। तो क्या होता है कि हम अर्थ प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कभी कभी सात्विक मार्गों को ना जानने के कारण हम सभी किसी गलत मार्ग का चयन कर लेते हैं, असात्विक मार्ग पे चले जाते हैं। यही कारण है कि जब हम गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं तो वही धन हमारे लिए अहितकारी हो जाता है, वही धन हमारे दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 जगह बांट दिया। द्यूतम पानम, द्यूत अर्थात जहाँ जुआ खिलाया था, पानम अर्थात जहाँ पे मदिरा पान होता है, स्त्रियः जहाँ पे स्त्री संग होता है, चौथा हिंसा, सूना अर्थात हिंसा जहाँ पे होती है। तो इन 4 स्थानों में कलयुग का वास दिया गया। परंतु कलयुग ने कहा महाराज कोई श्रेष्ठ स्थान तो इसमें आपने दिया नहीं, तो बोले और कोई स्थान मांग लो। तब कलयुग ने कहा मुझे स्वर्ण में वास चाहिए। तब परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ण में तो भगवान का वास है, क्योंकि भगवान कहते धातु नाम कांचनो हम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। परंतु जो अधर्म पूर्वक धन कमाया जाएगा अथवा स्वर्ण कमाया जाएगा उसमें तुम्हारा वास होगा। इसी कारण से जो अधर्म पूर्वक जो भी धन कमाया जाता है, जो भी स्वर्ण कमाया जाता है, कुछ भी कमाया जाए धर्म पूर्वक, तो वो सदैव कलयुग का उसमें वास होता है और वो हमारे दुखों की वृद्धि करने वाला होता है। परंतु आज जिसके पास धन नहीं है तो ना वो धर्म कर सकता है और ना ही शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है, क्योंकि धन हमारी जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। तो कैसे प्राप्त करें धन? बहुत सरल उपाय और पूर्ण रूप से सात्विक उपाय हैं ये। कैसे? सबसे पहले माता लक्ष्मी की आराधना। माता लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्त होता है, सभी जानते हैं, और उन्हीं की कृपा सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा सबसे शीघ्र जिसे प्राप्त होती है, उन उपायों के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी है कौन। माता लक्ष्मी को कहा गया परम पतिव्रता है। तो यदि हम माता लक्ष्मी के जो पति हैं भगवान नारायण, यदि हम उनकी आराधना करें तो माता लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो इसके लिए आपकी पहला उपाय जो है वो ये है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान नारायण की आराधना करें। और यदि आपको गौ दिख जाए तो यदि पीली गौ दिखे तो ऐसे रंग का तो नहीं, लेकिन कहते हैं पीली गौ, लेकिन गौ कोई भी हो, गौ दिख जाए तो उसे चारा खिला दे, कुछ भी पवा दें। और एक चीज अपने नियम में लेते आए कि घर की जो पहली रोटी है वो गाय के लिए और आखिरी रोटी जो है वो कुत्ते के लिए। ये तो सदैव नियम में लेते हैं और ये पहला उपाय हो गया। इससे माता लक्ष्मी सर्वाधिक प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माता गौ ही एकमात्र ऐसी हैं जिनके भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ये तो पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि पूर्णमासी का दिन जो होता है, पूर्णिमा का, उस दिन श्री सूक्त के द्वारा, यदि आपको श्री सूक्त पढ़ने आता है तो कुछ नहीं, श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा 16 घी की आहुति दें। और यदि बेल का जो फल होता है, बेल का फल होता है, तो उसका गूदा निकाल लें। अभी तो मिलता भी है बेल का फल, गर्मी का समय है, तो उसका गूदा निकालें और उसमें घी मिलाएं और घी मिला करके 16 आहुति श्री सूक्त के मंत्रों से दें। यदि आप मात्र 6 महीने तक ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है इससे। तीसरा, ये 2 उपाय हैं। इन तीनों उपाय में जो भी आपको सुगम लगे, और मैं तो कहता हूँ तीनों करिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 250 ग्राम घी और बहुत ज़्यादा तो कुछ 3-4 फल लगेंगे बेल के, इतने में सारा हो जाएगा जहाँ तक हमें लगता है। तीसरा उपाय जो है कि नित्य प्रति संध्या काल में एक घी का दीपक जलाएं और स्वच्छ होकर के, गर्मी का समय तो स्नान भी कर लें, स्नान करके सुंदर आसन पे बैठ जाएं, घी का दीपक लगाएं, धूपबत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें, अपने आराध्य को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव का ध्यान करके, आराध्य का ध्यान करके अपने हाथ में अक्षत ले लें
और अक्षत रोली के द्वारा चंदन के द्वारा माता की पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें। तत्पश्चात माता को प्रणाम करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्री सुक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें नित्य। आप करेंगे तो आपको बहुत शीघ्र इसका प्रभाव दिखेगा और इन सात्विक मार्गों को करके आपको धन जो प्राप्त होगा वो धर्म पे आपको अडिग रखेगा और कभी भी वो धन भटकाएगा नहीं आपको, और वो धन सदैव आपके हितकारी होगा, सदैव सुख का कारण बनेगा, ना कि वो धन कभी आपके दुख का कारण बन जाएगा। और आपके पास इन उपायों से धन तो आएंगे ही, साथ में शांति भी आएगी और साथ में प्रभु चरणों की भक्ति भी प्राप्त होगी। तो ये कुछ सात्विक उपाय हैं जिनको करने से शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा है कि आप सभी माता लक्ष्मी की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों का अनुसरण करेंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से लाभान्वित होंगे। मेरी यही आशा है कि माता लक्ष्मी आप सभी को अपनी कृपा प्रदान करें और संपूर्ण जग में सुख, शांति, वैभव, समृद्धि भर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। उससे पूर्व छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो, आप चाहते हैं कि वहाँ के विषय में अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि वहाँ पे भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।